नमस्कार दोस्तों, आज हम एनिम्स के डॉक्टर्स आप सबके सामने मुंह के कैंसर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। मुंह का कैंसर एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से ठीक हो सकने वाली बीमारी है। ये हमारे मुंह के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह में इस बीमारी का नियमित जांच और समय पर इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस बीमारी को शुरुआती चरण पर पहचानते हैं तब इसका इलाज ज्यादा असरदार होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तंबाकू के सेवन पर रोक लगाना और मुंह की नियमित जांच पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में मुंह के कैंसर के बारे में और ज्यादा जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और अंत में हम जानेंगे कि इसका उपचार या इलाज कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो के आगे तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल दुनिया भर में कितने कैंसर के मामले सामने आते हैं? हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 करोड़ नए कैंसर के मामले हर वर्ष पूरे विश्व में सामने आते हैं। इनमें से लगभग 2% मुंह का कैंसर होते हैं। लेकिन भारत में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ मुंह का कैंसर का भार काफी अधिक है। भारत में लगभग 25% सभी कैंसर मुंह का कैंसर होते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 लाख है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि भारत में हर घंटे 5 से भी अधिक मौत मुंह के कैंसर के कारण होती है। आयु के अनुसार देखा जाए तो अधिकतम मामले 50 से 70 वर्ष आयु वर्ग में पाए जाते हैं, लेकिन हाल के आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि 30 से 45 वर्ष की आयु समूह में भी मामले बढ़ रहे हैं, जो एक गंभीर चेतावनी संकेत है। अब अंडमान में पिछले 10 साल के अस्पताल पर आधारित आंकड़ों में सारे कैंसरों में लगभग 25% मुंह के कैंसर के थे। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि ओरल कैंसर की इस क्षेत्र में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, जिसका मुख्य संबंध तंबाकू सेवन, शराब सेवन और रोग की देर से चिकित्सीय प्रस्तुति से है। आपने देखा कि दुनिया, देश एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने लोग मुंह के कैंसर से प्रभावित हुए हैं। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है। सबसे मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन। लोग तंबाकू का सेवन अन्य रूप से करते हैं, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान के और तंबाकू के रूप में। अगर आप मुंह में तंबाकू रखेंगे या सुपारी चबाएंगे तो आपके गाल और मसूड़ों और मुंह के अंदरूनी हिस्से में छाले हो जाते हैं, जिससे मुंह का कैंसर हो सकता है। दूसरा है शराब का सेवन। अगर आप अधिक मात्रा में शराब पीते हैं या शराब और तंबाकू साथ में उपयोग करते हैं तो भी आगे जाके आपको कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आपके दांतों की संरचना संतुलित ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, या आपने नकली दांत लगाए हैं या ब्रेसेस की फिटिंग सही नहीं है, जिससे मुंह में लगातार घाव बनते रहते हैं, तो इससे भी मुंह के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। हमारे खाने में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम विटामिन और मिनरल्स के नाम से जानते हैं। इनमें एक खास तत्व होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। अगर आप इस तरह का पोषित आहार नहीं ले रहे हैं तो इससे आपके शरीर में इस तत्व की कमी हो जाएगी, जिसके कारण से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब इसके अलावा एक वायरस होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से जानते हैं। इसके संक्रमण से मुंह में कैंसर हो सकता है। इससे मुंह के कैंसर से अधिक प्रभावित वे लोग होते हैं जिनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें वह लोग आते हैं जिन्हें HIV है, एड्स है, जो दूसरे कैंसर के मरीज है, या फिर जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, और वे लोग जो स्टेरॉइड्स का उपयोग कर रहे हैं। अगर आपके परिवार के इतिहास में किसी सदस्य को मुंह का कैंसर हुआ है तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि आगे भविष्य में जाकर आपको भी वो मुंह का कैंसर हो सकता है। अगर उम्र की बात करें तो वृद्ध आयु के लोगों में, जैसे कि 50 से 70 आयु के लोगों में मुंह का कैंसर का जोखिम अधिक होता है। यह भी देखा गया है कि मुंह के कैंसर में पुरुष महिलाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। अभी हमने देखा मुंह का कैंसर होता कैसे है। आइए अब हम जानते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण और संकेत, ताकि अगर आपको, आपके परिवार के किसी सदस्य को यह लक्षण हो तो आप तुरंत ही अपनी नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर की सहायता लें और यह रोग को शुरुआती अवस्था में ही रोक सके।
लक्षण और संकेत को हमने 2 भागों में बांटा है, शुरुआती लक्षण और गंभीर लक्षण। शुरुआती लक्षण, मुंह के अंदर छाला या घाव जो 2 या 3 हफ्ते तक ठीक ना हो, मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बे आना, दांतों का ढीला होना, बिना किसी कारण के मुंह में दर्द या जलन रहना, मसूड़ों या जीभ में सूजन होना। गंभीर लक्षण, बोलने में तकलीफ, निगलने में कठिनाई, आवाज में बदलाव, गले या गर्दन में गांठ आना, मुंह से बदबू आना या खून आना, खाने का मन नहीं करना, वजन कम होना। तो अभी आपने जाना मुंह के कैंसर के संकेत एवं लक्षण के विषय में। तो चलिए अब जानते हैं मुंह के कैंसर की रोकथाम के विषय में। मुंह के कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है तंबाकू और शराब का पूरी तरह से त्याग। दूसरा, रोजाना सुबह शाम दांतों और जीभ की अच्छी तरह से सफाई। तीसरा, संतुलित आहार जिसमें हरी सब्जियां और फल दोनों ही शामिल हो। चौथा, किसी भी प्रकार के मुंह के घाव, लाल धब्बे या सफेद धब्बे, किसी भी प्रकार के छाले, मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून आना इत्यादि किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज न करना। यदि हम अपनी आदतों को सुधारें, यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो काफी हद तक मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। तो चलिए अब एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक जांच का अर्थ होता है बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना, जिसमें मरीज को बहुत अधिक दर्द या परेशानी महसूस भी न हो। मुंह के कैंसर के लिए प्रारंभिक जांच आखिर किन लोगों में आवश्यक है? यह उन लोगों में बहुत अधिक आवश्यक होता है जो लंबे समय से तंबाकू एवं शराब का सेवन करते हों। प्रारंभिक जांच के दौरान डॉक्टर आपके मुंह की बायमैनुअल एग्जामिनेशन करता है, जिसमें डॉक्टर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपके मुंह के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों को छूकर उसकी पूरी जांच करता है। तो इसमें प्राथमिक रूप से आपके होठ, गाल की भीतरी सतह, मुंह का तल और जीभ की पूरी जांच होती है। होठों के जांच हेतु डॉक्टर अपना एक हाथ आपके होठ के बाहर और दूसरे हाथ के उंगलियों से आपके होठों के अंदरूनी हिस्से को छूकर उसमें किसी भी प्रकार की कठोरता या छाले महसूस करने की कोशिश करते हैं। गाल के भीतरी सतह की जांच हेतु डॉक्टर अपना एक हाथ बाहर गाल पर रखता है और दूसरे हाथ की उंगलियों से गाल के भीतरी सतह को छूकर उस पर किसी भी प्रकार की कठोरता या छाले को महसूस करने की कोशिश करते हैं। मुंह के तल के जांच हेतु डॉक्टर अपना एक हाथ आपके ठुड्डी के नीचे की ओर रखता है और वहां दबाव देता है और दूसरे हाथ की उंगलियों को जीभ के नीचे रखता है और वहां पर मौजूद ग्रंथि को टटोलता है। किसी भी प्रकार की कठोरता, स्थिर मांस या छाले को महसूस करने की कोशिश करता है। जीभ के जांच हेतु डॉक्टर आपके जीभ को एक गॉज की मदद से पकड़कर उठाता है और उसके किनारों एवं आधार को पूरी तरह से टटोलता है और दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। जीभ के किनारों में किसी भी प्रकार की कठोरता, गांठ, गतिशीलता में कमी की पूरी जांच होती है। जीभ के किनारे मुंह के कैंसर का सबसे सामान्य स्थान होते हैं। कठोर दर्द रहित गांठ मुंह के कैंसर का एक संकेत हो सकती है। आप इस प्रकार का जांच अपने घर पर एक शीशे के सामने खड़े होकर एक टॉर्च की मदद से स्वयं भी कर सकते हैं। तो यदि आप में या आपके मित्र या परिवारजन में से किसी में भी किसी भी प्रकार के संभावित चेतावनी संकेत आपको दिखें तो तुरंत ही अपने नजदीकी चिकित्सालय जाकर अपने डॉक्टर से उसकी जांच कराएं। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुंह के कैंसर की प्रारंभिक जांच बहुत ही सरल, सुरक्षित और अक्सर निःशुल्क उपलब्ध हो जाती है। मैं आपको मुंह के कैंसर के निदान एवं उपचार के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। अगर आपको कोई भी प्रकार के मुंह के कैंसर के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और मदद लें, जहां डॉक्टर द्वारा आपके मुंह के अंदर को ध्यान से परीक्षण किया जाता है, जहां मुंह के ऊपरी हिस्सा, गले के पिछले हिस्से, गाल और होठों के अंदर के हिस्से शामिल होते हैं। अगर इन हिस्सों में किसी भी प्रकार के छाले, लाल या सफेद रंग के धब्बे दिखाई दे तो उनकी जांच की जाती है। इसके अलावा सर, गर्दन और चेहरे पर किसी भी प्रकार के सूजन या फिर गांठ दिखाई दे तो उनकी भी परीक्षण की जाती है, जहां एक छोटी सी सुई की मदद से कुछ कोशिकाएं ली जाती हैं, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे जांच किया जाता है जिससे हमें कैंसर की उपस्थिति का पता चले। दूसरे में मुंह के किसी भी जगह पर घाव या सूजन हो, वहां से एक मांस का टुकड़ा लिया जाता है, उसकी जांच की जाती है जिससे हमें कैंसर की उपस्थिति का पता चल सके। इसके अलावा हम सीटी
MRI और पेट स्कैन भी करते हैं। चलिए अब हम मुंह के कैंसर के उपचार के बारे में जानते हैं। मुंह के कैंसर के उपचार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्जरी। सर्जरी मुंह के कैंसर का सामान्य उपचार है। इसे हम कैंसर वाले हिस्से को सर्जरी द्वारा निकाल देते हैं। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी, जहां हम हाई एनर्जी रेज द्वारा कैंसर के कोशिकाओं को मारते हैं और उन्हें दोबारा आने से रोकते हैं। तीसरा कीमोथेरेपी। इसमें कैंसर वाली दवाई दी जाती है जो कैंसर की कोशिकाओं को मारते हैं और उन्हें आगे फैलने से रोकते हैं। अक्सर कीमोथेरेपी को रेडिएशन थेरेपी के साथ दिया जाता है। चौथा है लक्षणीय उपचार या पैलिएटिव ट्रीटमेंट। जब कैंसर बहुत ज्यादा फैल जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता, तब हम लक्षणीय उपचार देते हैं जो मरीज के लक्षण एवं दर्द को कम करे और उनके बची जिंदगी में कुछ सुधार लाए। अब तक हमने देखा कि मुंह का कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है और उसकी जांच और इलाज कैसे की जाती है। अब हम जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा मुंह के कैंसर के मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई है, जिसमें हम आज 2 सुविधा के बारे में जानेंगे। पहला, राष्ट्रीय कैंसर, स्ट्रोक, मधुमेह और दिल की बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम है। दूसरा, राष्ट्रीय मुंह का कैंसर दिवस है जो हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहले हम कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। ये एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें कैंसर, स्ट्रोक, मधुमेह और दिल की बीमारी की जांच, रोकथाम और जल्दी पहचान के लिए बनाया गया है। इसमें 3 कैंसर मुख्य है: मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर और बच्चादानी का मुंह का कैंसर। अब हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है। मुफ्त में जांच की सुविधा दी जाती है, मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाती है, जिसमें कीमोथेरेपी आता है। कीमोथेरेपी यानी दवाई के जरिए कैंसर के सेल्स को मारना। दूसरा, रेडियोथेरेपी आता है। रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन के जरिए कैंसर के सेल्स को मारना। मुफ्त में दवाई दी जाती है और जिन मरीजों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन मरीजों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया एक परिवार को दिया जाता है। बस इलाज ही नहीं, मरीजों के लिए पुनः जांच और दर्द से राहत की इलाज, साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की इलाज, जिसे हम पैलिएटिव केयर कहते हैं, वो भी दिया जाता है। अब हम दूसरी सुविधा के बारे में जानेंगे, जो राष्ट्रीय मुंह का कैंसर दिवस है जो हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें हम आम लोगों को मुंह के कैंसर के बारे में बताया जाता है, कैसे होता है, इसकी जांच कैसे की जाती है, इसकी लक्षण क्या है, और इसमें हम तंबाकू के नुकसान के बारे में बताया जाता है। और हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वह अगर कोई भी लक्षण दिखे तो जल्द से जल्द अस्पताल आकर सहायता ले सके। जैसा आपने देखा, मुंह का कैंसर अक्सर छोटे संकेतों से शुरू होता है, जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, मुंह में कोई भी छोटा सा घाव, सफेद या लाल दाग दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तंबाकू और सुपारी से दूर रहें। मुंह की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दें और समय समय पर जांच करवाते रहें। खुद जागरूक बने, अपने परिवार को भी बचाएं और यह संदेश दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि समय पर पहचान से जीवन बचाया जा सकता है। शुक्रिया।